नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो हमको एक बड़े सिंपल सा सवाल का जवाब देंगे। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रोटेस्ट करने का हक होना चाहिए कि नहीं? नमस्कार आदि, नमस्कार दर्शकों। हक तो होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में इसको कहता हूँ, उसके अनुसार और संविधान के अनुसार होना चाहिए, लेकिन हर टाइम हर जगह नहीं हो सकता। अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं जो कि हुआ आज, तो योगी साहब ने जून में लगाया था पहले एस्मा, क्योंकि तब ये स्ट्राइक करने के धमकी दे रहे थे। उस टाइम ये था कि चलो अभी आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा था, उसके बाद दिवाली थी और सारा जो अक्टूबर में लगातार फेस्टिवल्स आते हैं, नवरात्रि और वो तो ठीक था। अभी दोबारा लगाया तो आई बिलीव फिर दोबारा धमकी दी है उन्होंने। तो ये जो ट्रेड यूनियन वाला कल्चर जो चल रहा है हमारे देश में सोशलिस्टिक एरा से, उसका एक लीगल काउंटर है कि आप जब चाहें, जब आपको ज़रूरत हो, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, लीगल राइट है गवर्नमेंट का। तो उस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल जब सेंसिटिव टाइम हो, टाइम सेंसिटिव है। कल को क्या होगा, क्या होने वाला हमें नहीं पता। गोवा ने भी लगाया कल एस्मा, सिर्फ यूपी में नहीं लगा। तो एक तो सिंपल तरीका देखने का ये है कि हाँ भाई यहाँ पे स्ट्राइक का धमकी थी तो हो गया। दूसरा तरीका ये है कि कुछ है जो हमें नहीं पता, सरकार तैयारी कर रही है, कुछ इनपुट्स होंगी। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। इट शुड नॉट बी, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। स्ट्राइक कर सकते हैं मगर फंडामेंटल राइट नहीं है ये, तो उसके तहत ये ट्रीटमेंट ठीक है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है सर? सबसे बड़ी बात ये है कि आप यू आर डिसरप्टिंग पब्लिक प्रोसेसेस, ठीक है? जो भी चीजें होनी है, आप वो सब डिसरप्ट करके अपने जो भी आपको चीजें चाहिए उसके लिए आप शुरू हो जाते हो प्रोटेस्ट वोटेस्ट करना। मेरे हिसाब से दैट इज नॉट ऑलराइट। अगर आपको एज अ सर्विंग ऑफिसर इज नॉट यू नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट, व्हाई शुड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी अलाउड टू प्रोटेस्ट? क्योंकि देखिए सर, कहीं ना कहीं व्हेन यू आर सिविल सर्वेंट्स, आपको अपने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को गिव अप करना पड़ेगा। जो कल भी हम बात कर रहे थे, परसों भी हमने बात करी इसके ऊपर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन दैट दिस मस्ट बी अ गाइडलाइन, एंड यही एक गाइडलाइन है जो डिटर करेगी फालतू फालतू रिफरैफ टू को फ्रॉम जॉइनिंग द डिफेंस फोर्स, फ्रॉम जॉइनिंग द सिविल सर्विसेज। देखो आदि, आप बोल रहे हो सिविल सर्वेंट, ये बात तो तब लागू हो ना, ऐसा मनो स्थिति तब लागू हो अगर आप अपने आप को सर्वेंट मानते हो। हमारे सर्वेंट जो है हमें रूल करते हैं। कोई आईएएस अफसर तो सपोज टू सिविल सिविल सर्वेंट ना, वो सर्वेंट सर्वेंट होता है। आपके मेरे जैसे 10 सर्वेंट उसके आगे पीछे घूम रहे होते हैं 24 घंटे, 15 घर में, 10 ससुराल में। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वो उस भावना से, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं देश सेवक हूँ, ये है, वैसा स्पिरिट है नहीं ना नीचे। नीचे है राजशाही का स्पिरिट। राज्य चले गए, प्रिंसली स्टेट खत्म हो गई और हमारे यहाँ एक कार्टर ने टेक ओवर कर लिया। जब उन कार्टर ने टेक ओवर कर लिया तो उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उन्होंने अपना एक राजपाट बसा लिया। जो आपने आर्मी की एग्जांपल दी, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपके कुछ राइट्स आर्मी के तो आपने पूरे फोर्सेस के तो पूरे कट डाउन कर रखे हैं, इनके भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है सपोज, तो आप छोड़िए और जाइए। देश में बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, और कोई आ जाए आपकी जगह पे। तो ये एक ब्लैकमेलिंग का टूल है। बट लाइक मैंने कहा कि डेमोक्रेसी जिसमें हम जी रहे हैं, जिस पे मेरे को खुद काफ़ी शंकाएं और उसके बारे में मेरे अपने बड़े रेडिकल थॉट्स हैं कि हम तैयार ही नहीं थे डेमोक्रेसी के लिए 47 में। चलो हो जो हो गया, उसको पन्ने वापस नहीं पलट सकते। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर किसी एक वर्ग ने अगर अपनी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक एसओपी टाइप सरकार को बनानी पड़ेगी, कानून की तरह। जैसे हमारे इंडस वाटर ट्रीटी में था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पहले आइए, पहले बात कीजिए। अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप एक आर्बिट्रेटर लेके आइए। चलो यहाँ आर्बिट्रेटर ने क्या करना है, बट स्टेप होने चाहिए। ये नहीं एक दिन हड़ताल की कॉल दी, अगले दिन बिजली बंद, पानी बंद। और पता है बिजली पानी भी कहाँ बंद होता है? जिस इलाकों में रहते हैं ना, वहाँ नहीं बंद होता। ये आम जनता जहाँ पे ना, उसके लिए होता है। हेल्थ सर्विस, अब हेल्थ सर्विस स्ट्राइक करके बैठ जाओ। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, नीचे वाले सपोर्ट स्टाफ की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, मरीज पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, कोई एक्सरे करने वाला तैयार नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड करने वाला तैयार नहीं, कोई पट्टी बांधने को तैयार नहीं। तो फिर ये क्या कल्चर है? तो बिल्कुल मैं आपसे इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ ना कुछ अपने जो राइट्स हमारे माने जाते हैं, जब आप सरकार में नौकरी करें तो आप नौकर हैं।
सीधी सी बात है। जब नौकर हैं तो आप मालिक नहीं बन सकते। तो ये जो चेंज इन्होंने चुपचाप कर लिया है ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अभी इसमें भी देखिए 2 किस्म के भी हमारे यहाँ भी बहुत पुरानी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ डेली वेजेस होते हैं। डेली वेजेस पहले क्या माना जाता था कि आपने 2-3 साल नौकरी कर ली, धीरे-धीरे परमानेंट हो जाते थे। अभी क्या है ना, हर जगह हर स्टेट में जॉब्स जो हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। जो रेशियो है उसके हिसाब से जितने जॉब पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, तो नेताओं ने क्या कर रखा है कि अपने मेरे मासी के लड़के को, मेरे चाचा के लड़के, मेरे चपरासी के भाई को लगा दो सबको नौकरी। तो वो दादागिरी जो नीचे वाली पोस्ट है खास करके, जो किसी सर्विस कमीशन के थ्रू नहीं आती, स्टेट सर्विस कमीशन या यूपीएससी के थ्रू नहीं आती, नीचे वाले सबॉर्डिनेट स्टाफ जो क्लास 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रखी है, इसलिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। उसमें ये जो डेली वेजर वाले हैं ना, वो अगर स्ट्राइक पे जाएँ तो समझ आती है। जैसे यहाँ पे 15-15 साल से लोग डेली वेजर पे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, पानी वाले, वो बेचारे सुपरएनुएट भी कर गए एज के हिसाब से। 60 साल पूरे हो गए उनके, ना तनख्वाह मिली पूरी, ना पेंशन, ना ग्रेजुटी। तो हाँ, वैसे वाले लोग बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं तो समझ आती है। आप घर भी आप नौकरी कर रहे हो, आपके पास तनख्वाह आपको टाइम पे मिल रही है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ टाइम पे मिल रही हैं, आपको जब इमरजेंसी की छुट्टी है तो वो मिल जाती है। करप्शन आप ऐसे करते हो, कोई पूछने वाला नहीं। चपरासी से लेके मंत्री से ना, संतरी से मंत्री तक सब में मुंह खोल रखे हैं, फिर इनको कष्ट हो जाता है। तो यस, कर्टेल करना चाहिए। अगर नौकरी बॉन्ड साइन कीजिए, हम भी करते हैं ना फौज में, आप भी बॉन्ड साइन कीजिए कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इसमें मुझे खुशी नहीं हो रही, तो आप देखिए ना, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी छोड़ के जाते भी तो हैं। बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है, बड़े लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नौकरी छोड़ी है। वो आप खुद एक एग्जाम्पल मेरे सामने बैठे हुए। तो जब आपको एक जगह सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब नई एवेन्यू खुलता हुआ नजर आ रहा है, तो आप जाओ ना तो चुप करके। यहाँ शोर में जाके लोगों को तंग करने का क्या मतलब है? सबसे बड़ी लाइक चीज पता है क्या है सर, मेरे को, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मेरे को जो सबसे बड़ी चीज लगती है, देखिए, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप, यू नो, द होल रीजन अ लॉट ऑफ पीपल जॉइन दिस गवर्नमेंट जॉब्स इज थोड़ा, आपको एक घर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़े सीनियर बन जाएंगे तो गाड़ी मिल जाएगी, थोड़ा सीनियर हो जाएंगे तो नौकर चाकर मिल जाएंगे, उसके बाद पेंशन मिल जाएगी। दैट इज द मेन थिंग। एक चीज तो भूलिए आप इसमें, कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कभी किसी एसओ के ऑफिस में, किसी जो सेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में जाके देखना, 10-12 क्लर्क्स वहां बैठे होते हैं, राजपाट होता है उनका उधर। काम करवा के देखो जरा, एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल नहीं हिलती। और जितना जो आप कह रहे हैं ना, जितना ये सबॉर्डिनेट सर्विसेज में जितना गदर है, ये जो एलडीसी और ये जो नीचे क्लास 4, ये तो लोग कहते हैं बड़े बड़े घर के लोग, जैसे हम लोग को, सही आप कह रहे हो कि भाई जिसके पास बिजनेस स्टार्ट करने का भी कैपेसिटी है, जिसके पास पढ़ लिख के सब सुविधाएं हैं जिंदगी में दे रखी हैं, फैमिली ने, परिवार ने, भगवान ईश्वर ने, कि आप काम करो, वो कहता ना मुझे चपरासी की नौकरी दिला दो, क्योंकि उस बार में काम नहीं करना। सीधी सी वो बात, प्रमोट नहीं होना चाहते। नहीं होना चाहते। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ना, जैसे आप गेस्टेड गार्डर में आओगे, जब बीच वाले गार्डर में ऊपर को आ जाओगे तो फिर काम करना पड़ता है, ऊपर से जूते पड़ते हैं। यहाँ तो आई नो सम था, डीएसपी की प्रमोशन हुई तो मना कर दिया, बोला एसएचओ, एसएचओ था, खुश है हम लोग, उसके आगे नहीं जाना। नहीं जाना। उसके आगे तो, हाँ, उसके आगे तो फिर आप आईपीएस की लॉबी में चलने लगे ना, वो लॉबी लग हो जाती है, ऑफिसर बन जाते हो ना फिर आप। हाँ, तो प्रॉब्लम आ रही। तो ये तो फैक्ट है। दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक हमारे सिस्टम के अंदर ये चेंज होना पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस नीड्स टू चेंज, कि सिविल सर्वेंट्स आर इक्विवेलेंट टू द आर्म फोर्सेस, यू आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो यू नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, आपको कुछ ग्रीवेंसेस हैं, आई एम श्योर होंगी, आर्म फोर्सेस में भी होती हैं, बट कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी अ लाइन ड्रॉन। यू कांट बी जस्ट सेइंग कल से हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, एंड फॉर व्हाटएवर फ्रिवलेस रीजन दे मे बी, मेरे को उसके अंदर कोई नहीं है, या रीजन कोई जेन्युइन भी होगा, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, but there's a way and means of doing this which can't be on the street। क्योंकि अगर आप सी स्ट्रीट में बैठ जाओगे, तो अगर आपका ही काम है स्ट्रीट में से लोगों को हटाना, तो फिर क्या फायदा उसका? व्हाट डिफरेंस डज इट? एब्सोल्युटली रिड्रेसल मैकेनिज्म होना जरूरी है। और दूसरा देखो, जिस एज में हम जी रहे हैं, यहाँ हम 0.5 फ्रंट की बात करते हैं, दुश्मन की फिफ्थ कॉम्युनिस्ट की बात करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा टूल है ना। देखो एसेंशियल सर्विस में क्या क्या आता है, मेडिकल आता है, बिजली आती है, पानी आता है, पुलिस और सिक्योरिटी भी आती है।
तो कल को आप इमेजिन कीजिए कि किसी सूबे में, किसी प्रोविंस में या किसी स्टेट में जैसे फार्मर प्रोटेस्ट लॉन्च हुआ और स्पॉन्सर हुआ बाहर से, आप किसी स्टेट में पुलिस को स्ट्राइक पे भेज दो, उसके बाद क्या होगा? जो भी अच्छी है बुरी है, जब तक एक कांस्टेबल डंडा लेके घूम रहा है चौक में खड़ा, तो एक होता है इम्पैक्ट, सारे गायब हो जाए। तो देश को ठप करने के लिए ये तो दुश्मन के हाथ में बहुत बड़ा एक आपने वो एक टूल पकड़ा दिया। तो आई थिंक सिविल सर्विसेज जो भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो भी हैं, इनका आपको एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, जिसको आप ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे कोई फैंसी सा नाम देके GRM करके वो कर दीजिए। उस प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए और उसका जो कंक्लूजन है वो बाइंडिंग होना चाहिए। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप घर जाइए। और जब पेंशन बंद हुई थी ना, जो कि दोबारा स्टार्ट होगी, वो एक अच्छा स्टेप था। मुझे लगता था कि लोगों में थोड़ा चार्म कम हो गया नौकरियों का। हुआ नहीं था एक्चुअली, बिकॉज लोग कहते हैं जब पेंशन तो 60 साल में है, पहले 40 साल तो ऐश कर लें, नौकरी टेबल पे पैर रख के नौकरी कर लें। तो ऐसे वाले कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे सरकार को। बट वही है कि सरकार इस टाइम और बड़े मसलों में उलझी हुई है। तो उसमें फिर एस्मा जो है वो आपको रेस्क्यू के लिए आता है, जब आप कहीं और फोकस कर रहे हो और इमीडिएट ट्रबल को रुकवाना टालना चाहते हो। तो ठीक है, गोवा ने भी लगाया, इन्होंने भी लगाया। मैं तो कहता हूँ ये बॉर्डर स्टेट में तो परमानेंट लगना चाहिए, पर चलो 6-6 महीने के लिए होता है एज पर दैट 1966 जो भी लॉ है। I think that is very, very critical, sir. Great point. Thank you so much, sir. As always, आपका insight के लिए, and I hope that everybody also appreciates what we are saying. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड कीप सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड अगर आपके कोई सजेशंस है, प्लीज हमको देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।